सुना। अभी बेटे आप लोगों को मिल गई होगी स्लाइड्स, ठीक है, स्लाइड्स मिल गई। मैनेजरियल डिसीजंस, ठीक है, वो मिली है। सर मिल गई सर, ठीक है। अब मैनेजरियल डिसीजंस के अंदर एनी फर्म, यू आर वेल अवेयर, जो भी फर्म कहते किसे हैं, फर्म, इंडस्ट्री, प्लांट, इनमें क्या डिफरेंस है भाई? फर्म, इंडस्ट्री, प्लांट, एनीबॉडी? Nobody. कुछ पार्टिसिपेशन नहीं चाहते। फर्म, यूनिट ऑफ कंट्रोल, यूनिट ऑफ कंट्रोल, ये आरजू टेक्सटाइल वाले या एमटीएम वाले, उनके कई यूनिट्स हैं, उनकी कई एक्टिविटीज हैं। ये निशात वाले, सफायर वाले, इनके वीविंग यूनिट भी हैं, स्पिनिंग भी हैं, इनके इवन डेयरी फार्म भी हैं। कंट्रोल एक है, यूनिट ऑफ कंट्रोल। तो प्लांट इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, whereas इंडस्ट्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब बात कर रहे थे फर्म की। जो भी फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। We are all aware that the objective of any firm is profit maximization, and for that purpose the firm is confronting three situations. कभी कभी उसको डिसीजन लेना पड़ता है, how much to produce, what to produce, how much to produce। जब हाउ मच है तो वहां हमने डिस्कस किया वेरिएबल इनपुट एक है, और उसके साथ मोस्ट ऑफ एक या दो हो सकते हैं, लेकिन हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। वेयरएज हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो सकती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो सकती है। हमने डिस्कस किया आइसोक्वांट, इनपुट सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये टेक्सटाइल के अंदर ही, टेक्सटाइल ओल्ड टेक्नोलॉजी वर्सेस न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड होगी, न्यू टेक्नोलॉजी में क्वालिटी ऑफ आउटपुट वो बेहतर होगा। जब क्वालिटी ऑफ आउटपुट बेहतर होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होगी। बट टू रिप्लेस योर ओल्ड मशीन्स with new machines you need to invest। आपके पास मशीनरी के लिए पैसे चाहिए, पैसे होंगे तो नहीं तो कॉस्टली होगी। तो you have to make a decision how to produce। फिर what combination of goods and services to produce। अगर किसी का क्लॉथ प्रोडक्शन है तो उसके अंदर प्लेन वाइट, प्लेन ब्लैक, प्लेन मैरून, या कोई स्ट्रिप्ड क्लॉथ, कॉटन और लिनन और कैमरिक, व्हाट टाइप ऑफ, वेदर वन प्रोडक्ट वही पावर लूम्स हैं, उनके ऊपर ताना बाना आप चेंज करेंगे तो आपका आउटपुट नेचर चेंज हो जाएगी। आप सिल्क पैदा करना चाहते हैं या आप कॉटन पैदा करना चाहते हैं, आप कीपिंग इन व्यू द मार्केट सिचुएशन, keeping in view the season trend of the society, whether society is looking for silk clothes or cotton clothes, किसकी डिमांड है, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो जिसकी प्राइस ऊपर जाएगी उसमें आपका प्रॉफिट एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो द मैनेजर इज टू फाइट ऑन ऑल दीज थ्री फ्रंट्स। तीन फ्रंट हैं, कभी इनपुट आउटपुट जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, कभी इनपुट
दो वेरिएबल इनपुट आइसो क्वांट केस, और उसके बाद तीसरा है आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप। ये पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म के अंदर भी हो सकता है कोई आदमी सिर्फ ब्रायलर, तमाम शेड्स 2 4 6 शेड्स हों, तमाम शेड्स के अंदर ब्रायलर हों। ये भी हो सकता है तो कोई सिर्फ आप उसमें लेयर्स रखें, और ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कुछ ब्रायलर कुछ लेयर्स एंड मे बी कुछ जो है वो ब्रायलर टाइप और कुछ देसी। देयर इज मार्केट फॉर द देसी चिकन एज वेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये हो सकता है। आगे बेसिक प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, अगेन इन्हीं को थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो पहले बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस यू ट्राई टू कंसिडर डिफरेंट ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस हैं आपके वसाइल के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके नॉलेज के साथ, व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस। तो उनमें जिसको आप ज्यादा रिवार्डिंग समझते हैं कि ये ज्यादा रिवार्डिंग है, यू पिक दैट। जिसके लिए कैपिटल है, जिसके लिए आपका माइंड है, उनमें से मोस्ट रिवार्डिंग। अच्छा, सम टाइम रिवार्डिंग के साथ वन एलिमेंट इज रिवार्ड, द अदर एलिमेंट इज रिस्क। रिवार्ड हाई के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। तो कुछ लोग रिस्क बर्दाश्त करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नो, मे बी अ बिट लोअर प्रॉफिट लोअर रिवार्ड बट स्टेबल रिलायबल, आई डोंट वांट एनी रिस्क। तो आपने डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर हाउ मच, अगेन हाउ मच, उनका कॉम्बिनेशन हाउ टू प्रोड्यूस वो हम डिस्कस कर चुके। फिर उसका है व्हेन टू बाय एंड सेल। आपने इनपुट खरीदने, जब प्रोड्यूस करना है उसके लिए इनपुट्स खरीदने और फिर आउटपुट को सेल करना है। अब व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल। अब अगर आप इनपुट इकट्ठा बल्क में खरीदते हैं अपने 6 माह के इस्तेमाल के लिए या साल के इस्तेमाल के लिए, बल्क में खरीदा हुआ इनपुट हो सकता है आपको चीपर मिल जाए, बट एट द सेम टाइम आपको वेयर हाउस, गुड क्वालिटी वेयर हाउस जिसमें आपका इनपुट महफूज रहे, जिसमें आप रखें उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट ना हो, जिसमें उसके चोरी होने का खतरा ना हो, और उस वेयर हाउस या शेड की भी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है। और ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती है, प्राइस गोज अप, प्राइस फॉल्स डाउन। अब आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद यू सी इन द मार्केट, अगर मार्केट के अंदर फ्लड है, पर्टिकुलरली ये होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादा होता है क्योंकि सीजनल एक्टिविटी है, सीजनल क्रॉप है। एक ही टाइम में तमाम किसान व्हीट क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं। ये मई के महीने में ऑल फार्मर्स हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप। कॉटन का आता है तो अगेन कॉटन का, पैडी का सीजन, तमाम किसान नवंबर में पैडी के ढेर लगा लेते हैं। अब क्वेश्चन इज कि कुछ लोगों की मजबूरी होती है इमीडिएटली सेल, उनकी लिमिटेशंस है, उन्होंने इनपुट्स उधार लिए हुए, उनके पास नेक्स्ट क्रॉप लगाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास इनपुट खरीदने की सकत नहीं है। दे आर बाउंड टू सेल देयर आउटपुट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। सिमिलरली हमारे शहर के अंदर ये पावर लूम्स वाले, वो भी बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे पावर लूम्स वाले, जो सूतर मंडी से, यार्न मार्केट से उधार धागा ले आते हैं। उधार शख्सी जमानत पे, तो पर्सनल जमानत दी और उधार धागा विद अ कमिटमेंट, कपड़ा तैयार होगा जनाब, हम कपड़ा बेचकर आपको पेमेंट करेंगे।
तो उधार धागा लाए हुए हैं, तो कपड़ा तैयार हुआ तो अगेन एट दैट टाइम दे हैव नो ऑप्शन बट टू सेल। लेकिन देयर आर फाइनेंशियली साउंड पार्टीज जिन्होंने कैश पेमेंट पे यार्न खरीदा है या रॉ मटेरियल खरीदा है, किसान है, उन्हें भी कोई मजबूरी नहीं है। दोज हु आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो वो दे कैन होल्ड देयर आउटपुट, वो 2-4 महीने रख लें तो प्राइसेस मे गो अप। तो अब रखने के लिए अगेन मैंने कहा कि जैसे वो जब वो रखेगा तो प्रोडक्ट को रखने के लिए उसकी स्टोरेज यू नीड स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यू नीड अगेन टू मेक इन्वेस्टमेंट आपके पास ऑलरेडी अगर है, अनयूज्ड पड़ा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अनयूज्ड नहीं है भी तो देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट वहां स्टोर नहीं करते, यू कैन रेंट दैट बिल्डिंग आउट, कोई और उसमें स्टोर कर सकता है, कोई और उसमें बिजनेस, एंड यू कैन गेट रेंट। तो आपको देखना होगा कि अगर आप स्टोर करते हैं, व्हेन टू बाय एंड सेल, अब स्टोर करते हैं तो उसमें आपका कैपिटल, आपको लेट पेमेंट होगी, तो कितनी पेमेंट ज्यादा, व्हाट प्राइस डिफरेंस यू एक्सपेक्ट, तो ये आपको कंसीडर करना होगा। फिर वेयर टू बाय एंड सेल, चावल, बासमती चावल यहाँ पैदा होता है, इरी राइस पाकिस्तान में पैदा होता है, लेकिन इरी चावल बैंकॉक थाईलैंड, इरी चावल चाइना, इरी चावल बांग्लादेश, वहां बहुत, श्रीलंका, ये वहां बहुत खाया जाता है। मैंगोस प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान द मोस्ट डिलीशियस। अब ये मैंगो पाकिस्तान में बेचने हैं या मिडिल ईस्ट में बेचने हैं या आपने यूरोप में बेचने हैं, वेयर टू बाय एंड सेल, जहां कहां पे बेचने हैं। अगर आपने यूरोपियन मार्केट में बेचने हैं तो यूरोपियन मार्केट के तकाजे यू मस्ट लर्न कि उनके रूल्स एंड कानून क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनका तकाजा क्या है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी लॉज, ठीक है, उनके क्या हैं, उनके फॉर इंस्टेंस यूरोप में ये शोर था कि जो पाकिस्तानी कॉटन है, एशियन कंट्री से लाई हुई कॉटन, उसमें इंसेक्टिसाइड की ओवर यूज की वजह से रेजिडुअल इफेक्ट्स, और ये एशियन कॉटन इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन स्किन। तो वहां उन्होंने एक क्रिएट की लॉबी, ये भी आप कॉटन की बजाय अपना सिल्क पहनो, तो आपको वहां के तकाजे, यू हैव टू सेटिस्फाई देम, कन्विंस देम कि जनाब हम कॉटन पे ओवर स्प्रिंग नहीं करते, रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, तो यू हैव टू कन्विंस। और किस स्टेज पे फ्रूट एक्सपोर्ट करना है, एट व्हाट स्टेज, अगर आप फुली मैच्योर्ड, फुली राइपन फ्रूट को यहाँ से डिब्बों में बंद करके भेज दें, तो वहां जाके जब निकलेंगे तो इट विल बी जस्ट ऑल वेस्ट, वहां वो काबिल इस्तेमाल ईटेबल नहीं होगा। इट शुड लुक फ्रेश देयर, इट शुड लुक प्लीजिंग ओवर देयर। तो आप उसको हाफ राइपन, आपको ट्रांजिट पीरियड, हाउ मच ट्रांजिट पीरियड यू नीड टू रीच योर प्रोडक्ट एट योर इट्स डेस्टिनेशन, तो उसके लिए रास्ते में वो पक जाए, ताकि वहां जाके वो डब्बे खोले तो पीपल शुड फील हैप्पी कि ये पाकिस्तान से प्रोडक्ट आई है तो अच्छी है, ये है तो खुश कर गई, तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। यहाँ पे जो आम 50-60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बिकता है, आप यूरोप भेजेंगे तो वही काम मैंगो आपका 5 पाउंड का किलो, 2 किलो हो जाएगा। तो इन दैट वे आपने डिसाइड करना है वेयर टू सेल योर प्रोडक्ट,
लेकिन ये सिंपली डिसाइड ऐसे नहीं, आपको उनके रूल्स, उनके तकाजे, उनकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, वो भी सारी आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशन। अब असल में बात ये है, प्रोडक्ट कुछ लोग फार्म पे बेच देते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री गेट पे बेच देते हैं, कुछ लोग जाके शहर में मार्केट में बेचते हैं। अब मार्केट में बेचेंगे तो देयर विल बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयर विल बी मैनेजरियल, वो लेबर साथ जाएगी, लेबर लेके जाना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, साथ ह्यूमन लेबर उसका खर्चा आएगा, और मार्केट के अंदर में भी सम मार्केट चार्जेस, कई दफा ये टूल प्लाजे ये वो भी देना पड़ता है, कई दफा किसी दौर में ये चुंगी सिस्टम होता था तो वहां पे महसूल देना पड़ता था डिफरेंट शहरों में एंटर होने पे। तो फिर मार्केट के अंदर कमीशन एजेंट अगर है तो उस कमीशन एजेंट का जो है वो कमीशन है, वहां पे लेबर है, वहां पे तोला है, तो उनके चार्जेस डिफरेंट। तो ये आपको कंसीडर करना होगा कि एट द एंड आपके फैक्ट्री गेट पे या आपके फार्म गेट पे आपको नेट प्राइस कितनी मिली है। आपने खर्च करना था जो कर लिया, जो आपकी कॉस्ट आनी थी वो आ चुकी। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट प्राइस व्हिच यू रिसीव एट योर फैक्ट्री गेट और एट योर फार्म गेट। तो जो आपको नेट हाईएस्ट प्राइस खर्चे रास्ते के निकाल कर, जहां आपको अगर फार्म गेट पे बेच देने में फायदा है तो यू शुड सेल एट फार्म गेट, नीड नॉट टू बॉदर अबाउट द सिटी मार्केट। लेकिन अगर शहर ले जाने में खर्चे कम है, प्राइस डिफरेंस ज्यादा है, तो वहां आप बेचें, ले जाएं, खर्चे निकाल कर आपका गेन ज्यादा हो जाए आपके फार्म पे आने वाली। अच्छा, अब हम इसके बाद आपको पता है हम आइसो क्वांट डिस्कस कर चुके हैं। आइसो क्वांट को हमने डिफाइन किया था कि इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स, various combinations of two inputs which can alternatively be used for producing same level of output। अच्छा, उसमें मैंने बताया आपको लास्ट टाइम ऑलरेडी कि जब आउटपुट सेम होगा तो वो मार्केट प्राइस पे बेचने से आपको सेम रेवेन्यू देगा। जो भी कॉम्बिनेशन इनपुट का आपने लगाया हो, आउटपुट में चेंज नहीं आई तो रेवेन्यू में चेंज नहीं आएगी। अब कामयाब प्रोड्यूसर वो होगा जो उन डिफरेंट ऑप्शंस, जो इनपुट कॉम्बिनेशंस की ऑप्शंस हैं, उन डिफरेंट ऑप्शंस में से कम खर्च, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वो ढूंढ ले। तो जिसने लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया उसने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिया। अब आज हम आगे है थर्ड रिलेशनशिप, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को बरूए कार लाना है। उनको बरूए कार लाते हुए आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या है। अच्छा, वैसे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज 4-6 हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे टू मेक द थिंग्स इजी, मेक द थिंग्स अंडरस्टैंडेबल, यहाँ पे अज्यूम की गई है सिर्फ 2 प्रोडक्ट। जैसे मैंने बात की कि पावर लूम्स वाले हैं, वो सिल्क क्लॉथ पैदा करें या कॉटन क्लॉथ पैदा करें, पैसे उनके पास हैं, पावर लूम्स मौजूद है, वही पावर लूम्स है, वही बिजली आपकी आ रही है, और आप कॉटन यार्न बाजार से लाएंगे तो उससे आपका कॉटन क्लॉथ तैयार हो जाएगा। अगर आप सिल्क यार्न लाएंगे तो सिल्क क्लॉथ पैदा हो जाएगा। अब कॉटन यार्न की और सिल्क यार्न की यकीनन कीमत अलग अलग, जब कीमत अलग अलग होगी तो आपके पास सरमाया गिवन है, आपके पास 50,000 है या 2 लाख है, जितना भी है वो आपने लगाकर पॉसिबिलिटीज कि अगर आप सारे का सारा कॉटन क्लॉथ पैदा करें तो हाउ मेनी यार्ड्स, 100 यार्ड्स, 150 यार्ड्स, कितने यार्ड्स बनेंगे, या मीटर्स, जिसमें भी आप पैमाइश करें
और ऑन द अदर हैंड अगर आप 0 कॉटन तमाम का तमाम सिल्क क्लॉथ तैयार करें तो उसकी भी एक पॉसिबिलिटी निकल आएगी, एक पॉसिबिलिटी के इतने मीटर सिल्क क्लॉथ तैयार हो जाएगा एंड 0 ऑफ द कॉटन क्लॉथ। और अगर हम कहें कि नहीं एतदाल की राह, दरमियानी राह, चलो भाई कुछ कॉटन कुछ क्लॉथ, तो वो एक्सट्रीम 2 पॉइंट्स के दरमियान यू कैन गेट 10, 15, 20 कॉम्बिनेशंस। ये भी कुछ कॉटन है कुछ सिल्क है, आप एक को बढ़ाते हैं दूसरे को घटाना पड़ेगा। मैजिक लैंप नहीं है आपके पास कि आप दोनों को बढ़ा लें, नो, रिसोर्सेज वही हैं, पैसे वही हैं, उससे या तो कॉटन यार्न खरीद लें या सिल्क यार्न खरीद लें। एक ज्यादा खरीदा तो दूसरा कम आएगा ऑटोमेटिकली, जब कम होगा तो कपड़ा भी ऑटोमेटिकली उससे कम तैयार होगा। तो उस तरीके से पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे आपकी आउटपुट पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे ही मैंने आपको कहा था कि ये बोल्डली कि आपने एग्स बेचने हैं, लेयर्स रखकर एग्स बेचने हैं, या ब्राइलर वेट गेन, वो आपके बर्ड्स जो हैं वो 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वेट गेन करते हैं और आप उनको तोलकर वेट के हिसाब से बेच देते हैं। वहां भी आप गेन कैलकुलेट करते हैं कि वेट गेन से क्या मिला। और अगर आप अंडे पिक करते हैं, डेली मुर्गियां लेयर्स अंडे देती हैं, आप अंडे पिक करके वो आप बेच देते हैं, तो अंडों से क्या मिलता है। तो आपको उन दोनों चीजों, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहां आइसोक्वांट जो था, आइसोक्वांट में हमने कहा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है, लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन को ही ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो हमने डिफाइन किया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स के मुमकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस which can alternatively be produced। इनको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन, बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जो मशीनरी है, जो आपके पास वर्किंग कैपिटल है, जो आपके पास लेबर है, तो उनको बरूए कार लाते हुए आपकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन भी हमने रख लिए कि एक दोनों का एक तरफ 0 1 और दूसरी तरफ दूसरी का 0 और मैक्सिमम ऑफ द अदर, और उसके बाद कंप्रोमाइज करते करते वेरियस कॉम्बिनेशंस हमने फाइंड आउट कर दिए। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर substituting one product for the other, we are surrendering, foregoing एक प्रोडक्ट को छोड़कर उस पे लगाए जाने वाला सरमाया, उस पे लगाया जाने वाला मशीन का टाइम हम दूसरी प्रोडक्ट को दे रहे हैं। तो एक को हम लूज कर रहे हैं और दूसरी को हम गेन कर रहे हैं, दैट इज। तो इस रेशो को चेंज इन द रिड्यूस्ड आउटपुट ओवर चेंज इन द इंक्रीज्ड आउटपुट, इस रेशो को MRS भी कह देते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या टेक्निकली इकोनॉमिक्स की किताबों में MRPT, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे भी वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो टर्म है, इट इज यूनिवर्सल, ये अप्लाई हो रही है इनपुट रिलेशनशिप में भी, ये अप्लाई हो रही है आउटपुट रिलेशनशिप में भी। ऑप्टिमम, फाइंड आउट द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। अब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ हमने कहा बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। जब अवेलेबल, इट मींस ऑल कॉम्बिनेशन अल्टरनेटिवली कंज्यूम द सेम रिसोर्सेज। जब सेम रिसोर्सेज यूज होंगे तो तमाम आउटपुट कॉम्बिनेशन
के लिए उठने वाला खर्चा आपका, आपकी जो लागत है वो टोटल कॉस्ट इट विल बी सेम। जब टोटल कॉस्ट सेम होगी, अब प्रॉफिट का इन्हिसार किस पे है? एक तरफ कॉस्ट है, दूसरी तरफ रेवेन्यू है। अब कॉस्ट इज सेम, लेकिन जो आउटपुट है सिल्क और आपका जो कॉटन है, उनकी मार्केट प्राइसेस डिफरेंट है। अब उनको तो देखते हुए व्हाट यू विल डू, you will pick that combination which gives you highest possible revenue. It means the optimum combination here will be the combination which maximizes your total revenue. आपका total revenue जब बढ़ जाएगा, total revenue minus that given cost will result in highest possible profit. ठीक है? अब ये आपको दिखाया भी गया है, ये ग्राफ के अंदर एरो शो कर रहा है कि एक प्रोडक्ट में कमी आ रही है और दूसरी प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है। दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एक को आप रिप्लेस कर रहे हैं विद द अदर्स। ये जिसको आप समझते हैं मार्केट में सस्ती है, उसको आप कम कर रहे हैं और दूसरी को बढ़ाते हैं। वैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ये हमने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का ग्राफ बनाया, जो कि ज्यादा रेलेवेंट आप कह लें, ज्यादा जो है वो डिस्कस करने की जरूरत थी। अदरवाइज कुछ होती हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स, कुछ होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, वो अलग है। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव के अंदर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे की कुर्बानी देना पड़ती है, ये कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। वेयरएज कॉम्प्लीमेंट्री जो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पोल्ट्री फार्म और फिश पॉन्ड, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर आप कपड़ा तैयार करते हैं तो कपड़ा तैयार करते करते वेस्ट इकट्ठा होता है, धागा उड़ता है, रुई वहां इकट्ठी, उसको आप इकट्ठे करके वेस्ट में बेचते हैं। यू कैन से इट इज सप्लीमेंट। ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री, वहां पे चीजें आपको अजाफी मिलती है, आप उसको बचा नहीं सकते। अच्छा, मैंने आपको दोनों टेबल भी भेजे हैं, आपका इनपुट रिलेशनशिप वाला भी और प्रोडक्ट रिलेशनशिप वाला भी। वो टेबल भेजे हैं, उन टेबल्स पे भी आप गौर करें। उनके अंदर जो मैंने आपको तीन अप्रोचेस बताई थी कि टेबुलर अप्रोच फॉर लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन भी है और टेबुलर अप्रोच फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू भी है। अब लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या थी? इनपुट 1 इनटू प्राइस ऑफ इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 इनटू प्राइस ऑफ इनपुट 2। तमाम कॉम्बिनेशंस के आगे हमने इनपुट 1 के यूनिट्स को इनपुट 1 की प्राइस से और इनपुट 2 के यूनिट्स को इनपुट 2 की प्राइस से ज़रब दे के उनको जमा किया, उस कॉम्बिनेशन को खरीदने की कॉस्ट आ गई थी। तो मैंने बताया था आपको कि 10-12 कॉम्बिनेशंस हैं, तो 10-12 वो कॉस्ट एस्टीमेट आ जाएंगे। हैव ए लुक एंड हाईलाइट द लोएस्ट टोटल कॉस्ट। जो लोएस्ट फिगर है वो आपका लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन वहां से नजर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्रोडक्ट रिलेशनशिप, तो आपको जो कॉम्बिनेशन है ABCDEF डिफरेंट कॉम्बिनेशन, उनके अगेंस्ट आपको Y1 Y2 दो प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों की डिफरेंट क्वांटिटीज, एक बढ़ रही है एक कम हो रही है, तो वो क्वांटिटीज मौजूद हैं, दोनों की प्राइसेस मालूम हो, दी हुई हो, तो आप उन रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज को उनकी प्राइसेस के साथ ज़रब देकर उस कॉम्बिनेशन के सामने जमा कर दें। तो उस कॉम्बिनेशन जो आप पैदा कर रहे हैं, अल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, तो हर कॉम्बिनेशन के सामने उससे हासिल होने वाला मुमकिन रेवेन्यू आपके सामने आ जाएगा।
जब आपके सामने हो तो अगेन आपके पास 10-12 वो रेवेन्यू की फिगर्स आ जाएंगी, उनमें से यू कैन पिक द हाईएस्ट फिगर। हाईएस्ट को आपने पिक कर लिया तो आपने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, उसको आप हाईलाइट करके कह सकते हैं दिस इज माय ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। ये था टेबुलर अप्रोच दोनों में। ग्राफिकल अप्रोच मैंने आपको बताया था, इनपुट के अंदर आपको बताया था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आइसोक्वांट एंड द आइसोकॉस्ट लाइन। यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द आइसो रेवेन्यू लाइन। वहां आइसो कॉस्ट था क्योंकि हमारा फोकस कॉस्ट पे था, यहाँ फोकस रेवेन्यू पे है, तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड आइसो रेवेन्यू लाइन, उनकी जो टेंजेंसी देयर विल बी ओनली वन पॉइंट। तो हम डिस्कस कर रहे थे टेबुलर मेथड हमने डिस्कस किए। उसके बाद दूसरा कहा था MRTS या MRS अप्रोच। MRS अप्रोच वो दोनों टेबल्स के अंदर उसका भी बनाया गया है। उसमें क्या है, एक कॉलम आपको दिया गया चेंज इन X1, चेंज इन X2। एक खाने में ये निकाले चेंजेस, आप कॉम्बिनेशन 1 से 2 की तरफ, 2 से 3, 3 से 4 की तरफ जा रहे हैं, तो चेंज इन X1, चेंज इन X2, इनपुट 1, इनपुट 2 के अंदर दोनों में जो वाक्य होने वाली चेंजेस वो उस कॉलम में दी हुई है। उसके बाद उनकी रेशियो है जिसको हमने MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो कैलकुलेट किया हुआ है हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट। एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन पे शिफ्ट हुए तो व्हाट इज MRTS, और MRTS के अगेंस्ट IPR, इनवर्स प्राइस रेशियो, एक टाइम पे IPR AQ, प्राइसेस गिवन है तो उन दो की इनवर्स प्राइस रेशियो वो एक आएगी। उस प्राइस रेशियो को यू आर टू मैच विद द MRTS। जहां वो MRTS और IPR आपस में इक्वल हो, दैट इज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ऐसे ही उधर आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट वाला जो पेज है, जो टेबल है, उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी Y1 और Y2 उन दोनों में चेंजेस है। एक को आप लूज कर रहे हैं और दूसरी को गेन कर रहे हैं, तो कितना लूज किया कितना गेन किया। इन द बिगिनिंग very minute sacrifice, very small negligible sacrifice enables you to increase one unit of the other product, but as you move on increasing the production of the product on x-axis, your sacrifice goes on increasing, or quantity of the product on y-axis which you have to forego per unit of the additional product on x-axis produced। तो उसके बदले में आप ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती। तो ये MRPT या MRPS, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो उसमें कैलकुलेट किया हुआ है। अगेन प्राइसेस भी दी हुई है उसके अंदर और IPR लिखी हुई है, और अगेन उस IPR और MRPS की इक्विवेलेंस को देखते हुए आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हाईलाइट हो जाना चाहिए या आपको करना चाहिए। और तीसरा जो यहाँ पे नहीं है, ग्राफिकल अप्रोच, वो ग्राफ बनाएंगे तो आपको आइसो रेवेन्यू और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की टेंजेंसी एक ही पॉइंट आपको मिलेगा जो टेंजेंट। अच्छा, अब आप अपनी स्लाइड देखते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं एक PPC के ऊपर एक और PPC, 2-3 PPC ऊपर नीचे नजर आती है। इट मीन्स कि अगर आपके वसाइल बढ़ जाएं, पहले आपने 10 लाख के साथ
काम शुरू किया, फिर आप 15 लाख आपका वर्किंग कैपिटल हो जाए, आपका वसाइल बढ़ जाए, तो आप ऊपर वाले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे शिफ्ट हो जाते हैं, और बढ़ जाए, हालात बेहतर हो जाए, तो उससे ऊपर वाले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो लेकिन जो हमने बेसिक पहले डेफिनेशन दी कि ऑल पॉइंट्स ऑन वन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नीड सेम रिसोर्सेज, उन पे उठने वाली कॉस्ट जो है वो सेम है। और आइसो रेवेन्यू लाइन जो है, आइसो रेवेन्यू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स, जिनको आप बेचें और बेचने के नतीजे में आपको सेम रेवेन्यू हाथ आए, आइसो रेवेन्यू लाइन, कि आपके उनकी प्राइस रेशो को देखते हुए आप मुमकिन कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें से जिसको मर्जी जितना बेचें आपका रेवेन्यू सेम रहे। अब आइसो रेवेन्यू और पीपीसी का टेंजेंट पॉइंट सिर्फ एक होगा, ओनली वन टेंजेंट पॉइंट, एंड दैट विल बी द ऑप्टिमम पॉइंट। उसके अलावा अपने से लोअर जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आइसो रेवेन्यू लाइन वो कट कर सकता है, या जो ऊपर वाले हैं उनको वो रीच नहीं करेगा। तो उस तरीके से टेंजेंसी पॉइंट सिर्फ एक आपको मिलेगा, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। और ये लास्ट जो स्लाइड है उस पे आपको दोबारा से दिए गए हुए हैं इनपुट केस के अंदर आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वहां पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन MR इज इक्वल टू MC, वहां हमने MC उस फर्म की कैलकुलेट की थी MC, और MR जो कि मार्केट प्राइस ने हमें दिया था, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के अंदर हमने कहा ऑप्टिमम चॉइस वेयर MR इज इक्वल टू MC बट नॉट बिलो AVC। इनपुट आर टू वेरिएबल इनपुट के अंदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मींस लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, जिसको हमने टेबुलर अंदाज में, जिसको हमने MRTS के अप्रोच से, और जिसको हमने ग्राफिकल अप्रोच से एक्सप्लेन कर दिया। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। सिमिलरली आउटपुट केस के अंदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मींस रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट्स। अगेन इसको हमने टेबुलर में कहा कि Y1 और Y2 की क्वांटिटीज को उनकी प्राइसेस से ज़रब देकर अपनी अपनी प्राइस से उनको जमा कर दें। उनको जमा करें तो हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट उससे मिलने वाली आमदन या रेवेन्यू वो उसका एस्टिमेट मिल जाए। तो इनमें से आप पिक द हाईएस्ट रेवेन्यू प्रॉमिसिंग कॉम्बिनेशन। अब ये जो ऑप्टिमम आप ढूंढ लेते हैं, ऑप्टिमम वोंट बी फॉरएवर। इनपुट में मैंने आपको पहले बताया, इनपुट के अंदर अगर एक इनपुट की प्राइस चेंज हो जाए तो भी, अगर दोनों इनपुट्स की प्राइस चेंज हो जाए तो भी आपकी IPR इनवर्स प्राइस रेशो वो चेंज हो जाएगी। अगर वो चेंज हो जाए तो आपकी जो इक्विटी जहां पहले थी वहां नहीं रहेगी। इनपुट प्राइस चेंज हो गई तो आप टेबुलर अप्रोच से भी जो कॉम्बिनेशन जो भी ले, उसको पहले कॉस्ट एस्टिमेट और था, अब नई प्राइसेस की रोशनी में, नया जमाना है, पुराने चिराग गुल कर दो, अब नई प्राइसेस की रोशनी में यू विल कैलकुलेट अगेन, दोबारा से उसको कैलकुलेट करके आप उसका डिसीजन लें। और सेम वे यहाँ पे फिर मैंने कहा टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। टेक्नोलॉजी, आपका इनपुट सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, तो उससे भी
आपका ऑप्टिमम चॉइस जो है वो जब MRS चेंज हो गया, अगेन IPR वहीं की वहीं है जहां पहले थी, लेकिन आपका जो चॉइस है दैट विल शिफ्ट। ऐसे ही ये प्रोडक्ट रिलेशनशिप में अगर एक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देना शुरू कर दे बाय इंक्रीजिंग द प्राइस, तो आपका IPR चेंज हो जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट के लिए आपका कोई आ जाए टेक्नोलॉजी जिससे आपके उन्हीं वसाइल के साथ उसकी आउटपुट बढ़ जाए, पहले से 50% इंक्रीज हो जाए, तो आपका MRPS चेंज हो जाएगा, MRPS या MRPT चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज होने से तो आपको अपना नया कॉम्बिनेशन दोबारा से, अब आपको एडवाइस ये है कि जो दो टेबल दिए गए हैं उन दोनों को पहले बगौर उन तमाम कॉलम्स, तमाम रोज को ध्यान से पढ़ें, उनको देखें, उन पे गौर फिक्र करें और उससे मिलते जुलते 3-3 टेबल और बनाएं अपनी तरफ से। किताब कोई और उठा लें, किताब से मिल जाएंगे आपको, उस तरह के 2-2 टेबल आप खुद बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर इम्तहान में क्या होगा कि अगर आपको 2 कॉलम दिए गए हों, कोई जैसे वो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं या आउटपुट कॉम्बिनेशंस हैं, वो दिए जाएंगे और आपको प्राइसेस दी जाएंगी और आपको कहा जाए कि बेटे आप मार्जिनल अप्रोच इस्तेमाल करते हुए या आपको कहा जाए कि टोटल अप्रोच इस्तेमाल करते हुए वो टेबुलर वाली, या आपको कहा जाएगा तो उसके आप अप्लाई करते हुए आपकी मालूम कर देंगे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कहाँ पे है। तो थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो यू विल बी इजीली एबल टू डू दैट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किल बन सकती है। तो लिहाजा थोड़ी प्रैक्टिस करके तो इट विल बी इजी, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ये आपको दिया गया VMP इक्वल्स PX, ये भी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में एक तरीका भी है। VMP क्या होती है? MPP ऑफ इनपुट X वेरिएबल इनपुट, MPP इनटू प्राइस ऑफ Y। MPP तो Y है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट टुवर्ड्स TPP। उसकी कंट्रीब्यूशन को आपने उसकी प्राइस, आउटपुट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपकी VMP है। वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू इनपुट प्राइस। अगर इनपुट की ऊपर प्राइस चल गई, यू यूज लेस इनपुट। अगर इनपुट कम है, सस्ता है, तो इट इज इंसेंटिव फॉर यू कि आप इनपुट का इस्तेमाल बढ़ाएं, आउटपुट की प्रोडक्शन बढ़ाएं और अपने मुनाफे को मैक्सिमाइज करें। This is enough for today. If you got any question, you can ask. Otherwise, see you tomorrow.